मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत, जल समितियों, ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों के साथ किया संवाद। पीएम ने जल जीवन मिशन ऐप भी किया लॉन्च। पीएम ने कहा, जल जीवन मिशन का मुख्य आधार है जन आंदोलन और भागीदारी। कहा, आत्मबल से परिपूर्ण होना है ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर कर रहा है याद। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने बापू को उनकी समाधि पर श्रद्धासुमन किए अर्पित। देश को जय जवान जय किसान का नारा देने वाले पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की 118वीं जयंती। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने दी श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री ने कहा, मूल्यों और सिद्धांतों पर आधारित शास्त्री जी का जीवन देशवासियों के लिए हमेशा बना रहेगा प्रेरणा स्रोत। गांधी जयंती पर दुनिया भर में मनाया जा रहा है अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। वैश्विक नेताओं ने भी बापू को किया याद। संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने बेहतर भविष्य निर्माण के लिए शांति पर दिया जोर। एक साप्ताहिक पत्रिका के साथ साक्षात्कार में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, सरकार निवारक स्वास्थ्य देखभाल पर दे रही है पूरा ध्यान। पीएम ने कहा, आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन स्वास्थ्य सेवाओं तक गरीबों की पहुंच बढ़ाने के साथ ही नवाचार को भी देगा बढ़ावा। चीन से जुड़ी LAC पर भारतीय सेना की बड़ी ताकत। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में सेना ने पहली K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट तैनात की। K9 तोप करीब 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में है सक्षम। और लेह में स्थापित किया गया विश्व का सबसे बड़ा खादी से बना राष्ट्रीय ध्वज। लद्दाख के उपराज्यपाल RK माथुर ने किया 225 फीट लंबे और 150 फीट चौड़े तिरंगे का उद्घाटन। थल सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे भी रहे इस कार्यक्रम में मौजूद। नमस्कार, हिंदी समाचारों के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं DD न्यूज़। मैं हूं लालचंद्र सिंह। देखते हैं खबरों को विस्तार से। सबसे पहले इस वक्त की पहली और सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जल जीवन मिशन पर ग्राम पंचायत और जल समितियों तथा ग्रामीण जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत की। प्रधानमंत्री ने इस अवसर पर जल जीवन मिशन ऐप की शुरुआत की। और प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जल जीवन मिशन के 2 वर्ष पुस्तिका का विमोचन भी किया। प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य प्रत्येक घर को नल से स्वच्छ पानी उपलब्ध कराना है। और पीएम मोदी ने कहा कि जल जीवन मिशन सिर्फ लोगों तक पानी पहुंचाने का ही नहीं है, इसका मुख्य आधार जन आंदोलन और जन भागीदारी है। ग्राम स्वराज का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ग्राम स्वराज का वास्तविक अर्थ आत्मबल से परिपूर्ण होना है। ग्राम स्वराज का मतलब सिर्फ पंचायतों में चुनाव कराना, पंच सरपंच चुनना, इतना ही नहीं होता है। ग्राम स्वराज का असली लाभ तभी मिलेगा जब गांव में रहने वालों की गांव के विकास कार्यों से जुड़ी प्लानिंग और मैनेजमेंट तक में सक्रिय सहभागिता हो। इसी लक्ष्य के साथ सरकार द्वारा विशेषकर जल और स्वच्छता के लिए 2.25 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि सीधे ग्राम पंचायतों को दी गई है। आज एक तरफ जहां ग्राम पंचायतों को ज्यादा से ज्यादा अधिकार दिए जा रहे हैं, दूसरी तरफ
पारदर्शिता का भी पूरा ध्यान रखा जा रहा है। और पीएम मोदी ने हर घर जल पहुंचाने में ग्राम पंचायतों और पानी समितियों की भूमिका की जमकर तारीफ की। पानी का एक छोटा सा कुआं लोगों की प्यास बुझा सकता है, जबकि इतना बड़ा समुंदर ऐसा नहीं कर पाता। ये बात कितनी सही है। कई बार हम देखते हैं कि किसी का छोटा सा प्रयास बहुत से बड़े फैसलों से भी बड़ा होता है। आज पानी समिति पर भी यही बात लागू होती है और ये भी गर्व की बात है कि जल जीवन मिशन के तहत बन रही पानी समितियों में 50% सदस्य अनिवार्य रूप से महिलाएं ही होती हैं। ये देश की उपलब्धि है कि इतने कम समय में करीब 3.5 लाख गांवों में पानी समितियां बन चुकी हैं। और पीएम मोदी ने कहा कि आजादी से लेकर 2019 तक हमारे देश में सिर्फ 3 करोड़ घरों तक ही नल से जल पहुंचता था। 2019 में जल जीवन मिशन शुरू होने के बाद से 5 करोड़ घरों को पानी के कनेक्शन से जोड़ा गया है। कम ही लोगों के मन में ये सवाल उठता है कि आखिर इन लोगों को हर रोज किसी नदी या तालाब तक क्यों जाना पड़ता है? आखिर क्यों नहीं पानी इन लोगों तक पहुंचता? मैं समझता हूं जिन लोगों पर लंबे समय तक नीति निर्धारण की जिम्मेदारी थी, उन्हें ये सवाल खुद से जरूर पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल पूछा नहीं गया क्योंकि ये लोग जिन स्थानों पर रहे वहां पानी की इतनी दिक्कत उन्होंने देखी नहीं थी। ऐसे लोगों ने कभी गरीबी देखी ही नहीं थी, इसलिए गरीबी उनके लिए एक आकर्षण रही, लिटरेचर और बौद्धिक ज्ञान दिखाने का जरिया बन गई। इन लोगों में एक आदर्श गांव के प्रति मोह होना चाहिए था, लेकिन ये लोग गांव के अभावों को ही पसंद करते रहे। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी है। मैंने ये भी देखा है कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। इसलिए गुजरात का मुख्यमंत्री रहते हुए लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। और प्रधानमंत्री ने हितधारकों के बीच जागरूकता में सुधार लाने और मिशन के तहत योजनाओं की अधिक पारदर्शिता और जवाबदेही के लिए ग्राम पंचायतों और ग्राम जल और स्वच्छता समितियों के साथ बातचीत की। बातचीत के दौरान उन्होंने उनसे पूछा कि पानी की कमी की समस्या को कैसे सुलझाया गया है और हर घर नल योजना और जल जीवन मिशन से लोगों और विशेष रूप से महिलाओं को कैसे लाभान्वित किया गया है। इस दौरान ग्राम पंचायतों और पानी समितियों से जुड़े लोगों ने प्रधानमंत्री से अपने विचार साझा किए। और अब रुख करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। कृतज्ञ राष्ट्र आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 152वीं जयंती पर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहा है। इस अवसर पर देश में और भारतीय दूतावासों द्वारा विदेशों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बापू की समाधि राजघाट पर सर्वधर्म प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महात्मा गांधी के अहिंसा के मार्ग का सम्मान करने के लिए इस दिन को हर साल अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस वर्ष गांधी जयंती खास है। देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है, जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 मार्च को गांधी जी के जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना दांडी मार्च की 91वीं वर्षगांठ पर किया था।
वक्रतुंड महाकाय वक्रतुंड महाकाय गणेशाय नमो नमः। ओम नमो भगवते सूर्यदेवाय आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने गांधी जयंती के अवसर पर राजघाट जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। Our beloved Bapu. Let's remember the Mahatma who shook the world in a gentle way. He taught of ahimsa and non-violence to make us unite. Honorable President, offering his tribute to Bapu. और उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। उन्होंने राजघाट पर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महात्मा गांधी की समाधि राजघाट पहुंचकर बापू को श्रद्धांजलि अर्पित की। कांग्रेस की कार्यकारी अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी राजघाट जाकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित किए। और सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भी आज गांधी जयंती के अवसर पर दिल्ली स्थित आकाशवाणी परिसर का दौरा किया। वहां उन्होंने बापू की प्रतिमा पर श्रद्धासुमन अर्पित किए। केंद्रीय मंत्री ने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। इस मौके पर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटि भी मौजूद थे। और इस अवसर पर सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री ने कहा कि स्वच्छता अभियान अब एक जन आंदोलन बन चुका है। उन्होंने कहा कि महात्मा गांधी स्वच्छता को सदैव प्राथमिकता देते थे। Care about the Swachhata and all. After Prime Minister Sri Narendra Modi ji took charge 2014, पूरा देश एक बड़ा मूवमेंट किया ये स्वच्छता अभियान के बारे में। Within 5 years, the whole country converted free ODF free nation, and toilets are constructed throughout the government schools and all village levels. So it's a very big achievement of our government under leadership of Sri Prime Minister Narendra Modi ji. Now we started Swachhata Abhiyan 2. Today on token we did a Swachhata work, myself and our CEO, DG, and you are all participated. So the whole year we have to maintain.
और प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर वेम्पटि ने कहा कि आकाशवाणी का इतिहास बहुत पुराना है और दिल्ली के इसी परिसर में महात्मा गांधी भी आए थे। गांधी जी यहाँ एक बार आए थे, उनका रिकॉर्डिंग भी हुआ आकाशवाणी के स्टूडियो में। तो एक तरह से स्वच्छता को लेकर प्रेरणा हम गांधी जी से लेते हैं और आकाशवाणी इस इतिहास का साक्षी रहा है। और बहुत आभार हूँ कि आज माननीय मंत्री जी आए यहाँ पर और सबको प्रेरणा दिया उन्होंने स्वच्छता के बारे में। और इसके साथ वक्त आ गया एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जल्दी ही लौटेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। प्राकृतिक आपदाएं हम लोगों के बहुत बड़ी चुनौती बन जाती है। मैं देशवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसे संकट के समय पूर्ण संवेदनशीलता के साथ जन सामान्य की सुखाकारी के लिए, सुरक्षा के लिए कुछ भी करने में हम कमी नहीं रहने देंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है डीडी न्यूज़ पर। आप देख रहे हैं हिंदी में समाचार। देश के दूसरे प्रधानमंत्री रहे लाल बहादुर शास्त्री की भी आज 118वीं जयंती मनाई जा रही है। शास्त्री जी का जन्म उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। देश की आज़ादी में लाल बहादुर शास्त्री का खास योगदान है। साल 1920 में शास्त्री जी भारत की आज़ादी की लड़ाई में शामिल हो गए थे और स्वाधीनता संग्राम के जिन आंदोलनों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, उनमें मुख्य रूप से 1921 का असहयोग आंदोलन, 1930 का दांडी मार्च और 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन उल्लेखनीय है। शास्त्री जी ने ही देश को जय जवान जय किसान का नारा दिया था। भारत की स्वतंत्रता के बाद शास्त्री जी उत्तर प्रदेश सरकार में पुलिस और परिवहन मंत्री बने। परिवहन मंत्री के रूप में वो महिला कंडक्टरों की नियुक्ति करने वाले पहले व्यक्ति थे। बाद में 1952 में उन्हें गणतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में केंद्रीय रेल मंत्री बनाया गया। उन्होंने वाणिज्य और गृह मंत्री के रूप में भी कार्य किया। उन्होंने दूध के उत्पादन और आपूर्ति को बढ़ाने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान श्वेत क्रांति को बढ़ावा दिया। भारत के खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने की आवश्यकता को रेखांकित करते हुए शास्त्री जी ने 1965 में भारत में हरित क्रांति को भी आगे बढ़ाया। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की समाधि विजय घाट पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद राहुल गांधी ने भी विजय घाट जाकर देश के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को श्रद्धांजलि अर्पित की। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने आज हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा जिले के नगरोटा बगवा में क्लीन इंडिया मुहिम के तहत स्वच्छता कार्यक्रम में भाग लिया। केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि स्वच्छता अभियान का मुख्य मकसद है कि लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए ताकि लोग कूड़ेदान का इस्तेमाल करें।
और आज की एक और बड़ी खबर, चीन से जुड़ी LAC को लेकर सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। पूर्वी लद्दाख के फॉरवर्ड एरिया में भारतीय सेना ने पहली K9 स्वचालित होवित्जर रेजिमेंट को तैनात किया है। इससे सेना की मारक क्षमता में जबरदस्त इजाफा हुआ है। ये तोप लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद दुश्मन के ठिकानों पर हमला करने में सक्षम है। सेना प्रमुख जनरल MM नरवणे ने बताया कि ये तोपें लद्दाख के ऊंचाई वाले इलाके में हुए परीक्षण में पूरी तरह सफल पाई गईं। उन्होंने कहा कि इसके बाद पूरी रेजिमेंट की तैनाती का फैसला किया गया, जिससे हमारी मारक क्षमता मजबूत होगी। Made in India gun, and how has it helped in the Indian Army to enhance its firepower in the high altitude mountains? The K9 was originally a self-propelled gun for the plains, for our armored formations in the plains of Punjab and in Rajasthan. But when the situation had developed in Ladakh, and when we realized that there is a requirement of more firepower and which is mobile, that is the time we thought, why not try it out if these guns can also work in high altitude. And accordingly we had inducted 2-3 guns to start with, and of course it required some modifications to make it conducive to operate in these high altitude areas. But those field trials were extremely successful. We have even carried out firing with these guns. That was also very successful. And once that was proven, then we have inducted an entire regiment, and that will definitely add to the firepower. The K9 was originally a self-propelled gun for the plains, for our armored formations in the plains of Punjab and in Rajasthan. But when the situation had developed in Ladakh, and when we realized that there is a requirement of more firepower and which is mobile, that is the time we thought, why not try it out if these guns can also work in high altitude. And accordingly we had inducted 2-3 guns to start with, and of course it required some modifications to make it conducive to operate in these high altitude areas. But those field trials were extremely successful. We have even carried out firing with these guns. That was also very successful. And once that was proven, then we have inducted an entire regiment, and that will definitely add to the firepower. वक्त आ गया एक और छोटे से ब्रेक का, जल्दी ही लौटेंगे और ख़ास तौर पर बात करेंगे कोविड के हालात की। देखते रहिए DD न्यूज़। हमें प्राकृतिक आपदाओं और नॉन स्टेट एक्टर्स, इनके द्वारा पैदा किए गए मैरीटाइम थ्रेट्स का मिलकर सामना करना चाहिए। इस विषय पर क्षेत्रीय सहयोग बढ़ाने के लिए भारत ने कई कदम लिए। साइक्लोन, सुनामी और प्रदूषण संबंधित समुद्री आपदाओं में हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आगे की खबरों में, अमेरिका में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच एक दवा निर्माता कंपनी मैर्क ने एक गोली तैयार की है। कंपनी का कहना है कि इसके सेवन से कोरोना के हल्के और मध्यम संक्रमण वाले लोगों में मृत्यु का जोखिम 50% तक कम हो जाएगा। ये गोली अस्पताल में भर्ती होने की ज़रूरत में भी 50% तक की कमी कर सकती है। कंपनी का कहना है कि वो मोल्नुपीरेविर नामक इस टैबलेट के आपात प्रयोग की अनुमति के लिए आवेदन करेगी। परीक्षण के दौरान ये गोली नए संक्रमण के मामले में दिन में 2 बार दी गई। यदि इस टैबलेट को मंजूरी मिल गई तो ये कोविड की खाई जाने वाली पहली दवा होगी। ये गोली मूल रूप से इन्फ्लुएंजा के इलाज के लिए विकसित की गई थी। ये गोली वायरस के जेनेटिक कोड में गड़बड़ करके उसे शरीर में फैलने से रोक देती है। इसके साथ हिंदी समाचारों की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन DD न्यूज़ पर खबरों और कार्यक्रमों का सिलसिला लगातार जारी है। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। ये एक नई शुरुआत है दूरदर्शन की जनमानस तक पहुंचने की, और रीइमेजिनिंग इंडिया के संदर्भ में कई विषयों को, समसामयिक विषयों को इसमें सम्मिलित किया गया है।
और उन विषयों में प्रमुख स्थान आपदा प्रबंधन को भी मिला है। एनडीआरएफ की जो परिकल्पना थी वो एक बहुत वृहद और आई वुड से एम्बिशियस परिकल्पना थी। एक ऐसा फोर्स बनाया गया जो केवल और केवल आपदा मोचन में लगा रहता है, 24 घंटे 365 दिन इसी काम में लगा रहता है। आम आदमी मानता है कि एंजल से ऑरेंज आ गए हैं तो अब सब कुछ संभल जाएगा। गए कुछ वर्षों में जब भी हमने किसी खतरे पर अपना ध्यान केंद्रित किया है और उस पर हमने अपने संसाधन लगाए हैं तो उसके कारण होने वाले जो मानवीय हानि है उसमें कमी हुई। बेस्ट टेक्नोलॉजी जो मोबाइल है या जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, तो हम सभी के साथ पैचअप किए हैं, चाहे टीवी हो चाहे न्यूज़पेपर, प्रिंटेड मीडिया, तो हम ऑन द स्पॉट दे आर गेटिंग द मैसेज। राज्यों में काफ़ी सेंसर्स डिप्लॉय किए गए हैं जो कि रेनफॉल की इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वेदर सेंसर्स भी बहुत सारे हैं जिससे कि करंट रियल टाइम इंफॉर्मेशन मिल सकती है। जो इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया के थ्रू आती है उसको भी उसमें कंबाइन किया जा सकता है। नमस्ते इंडिया, नमस्ते लैंड, मरहबन इलल हिंद, जरी इंडिया, सलाम इंडिया, नमस्ते इंडिया, नमस्कार भारत, मुई इंडिया, नहनु हुनूर इंडिया, माँ हिंदी हस्ती, हिंदियानी, सलाम हिंदुस्तान, वी आर इंडिया।